पहली लिस्ट सामने आती है और उस लिस्ट का अगर जिक्र किया जाए तो 3 नामों का ऐलान उत्तराखंड के लिहाज से किया गया, जिन्हें कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2019 के बाद रिपीट किया गया। लेकिन बीते दिनों जब दूसरी लिस्ट सामने आती है तो 2 नामों का ऐलान होता है। जो बची हुई 2 सीट्स थी उनमें दोनों ही नामों को बदला गया है। खासतौर पर हरिद्वार सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कैंडिडेट बदला गया है और अब विश्वास त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जताया गया है। देखिए, ये संभावनाएं लगातार बनी हुई थी। जिस तरह से 3 सीटों का पहले ऐलान किया गया और उसके बाद 2 सीटें जो रोकी गई थी, तो ये संभावनाएं लगातार बनी हुई। कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज हो सकता है या फिर कोई अप्रत्याशित फैसला पार्टी हो सकता है। देखने में भी यही आया कि जो 2 सीटें थी यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट को बदला गया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया गया। और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो कहीं ना कहीं 3 साल के लंबे अंतराल के बाद उनको राजनीतिक एक तरह से वनवास, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक वनवास समाप्त उनका हुआ है। तो ये एक अपने आप में त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए एक बड़ा राजनीतिक मौका होगा। और कहीं ना कहीं हरिद्वार के अगर मैं बात करूं, हरिद्वार लोकसभा सीट क्योंकि 14 विधानसभाएं इसमें हरिद्वार में लोकसभा सीट में आती हैं और 3 विधानसभाएं देहरादून जिले में लगती हैं, जिसमें डोईवाला, धर्मपुर और ऋषिकेश विधानसभाएं हैं। तो कहीं ना कहीं फायदा एक तरह से कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में है। और दूसरी तरफ अगर बात करें चुनाव में कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक बढ़त जहाँ पर दिखाई दे रही है बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट घोषित किया है और कैंडिडेट घोषित करने के बाद क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इन्हीं 2 सीटों पर कैंडिडेट नहीं आए, नैनीताल और हरिद्वार 2 सीट पर अभी भी कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो महावीर, अगर जिक्र किया जाए हरिद्वार सीट से जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब टिकट दिया गया है, विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे कहा है, तो कितनी चुनौती मानी जाए? क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक यहां पर पिछली बार कैंडिडेट थे, इस बार क्या आप चुनौती देख रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये एक बड़ी चुनौती त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से माना यह जा रहा था कि जो रमेश पोखरियाल निशंक 2 बार से यहाँ से सांसद लगातार बन रहे हैं, पार्टी उन पर भरोसा जता रही थी और इस बार उनको बदला गया है। कहीं ना कहीं उनके लिए ये चुनौती होगी कि अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो जो निशंक गुट है उसको भी साधना यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 3 साल का वनवास एक तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए रहा है, क्योंकि जब वो सीएम पद से आते थे तो वहां उसके बाद से लेकर लगातार, हालांकि उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता जरूर बनाई हुई थी, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं पद का या फिर एक बड़े औपचारिकता या बड़े मौके का इंतजार वो कर रहे थे। हालांकि उनके पास अब मौका मिला है, बड़ा मौका उनके पास है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुटबाजी, अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो गुटबाजी कहीं ना कहीं बीजेपी में भी दिखाई देती है। कई गुट है, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक गुट हो, मदन कौशिक गुट हो, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री और 5 बार से विधायक हरिद्वार शहर से। लेकिन महावीर, बड़ा सवाल रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर भी उठ रहा है कि अब उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि उनका टिकट अब कट गया है हरिद्वार से। ऐसे में अब क्या उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी? बिल्कुल, रमेश पोखरियाल निशंक की अगर हम लोग बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है उत्तराखंड की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहेगी कि रमेश पोखरियाल निशंक को जब हरिद्वार से टिकट नहीं दिया गया तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। क्योंकि अगर हम अभी फिलहाल की बात करें तो क्योंकि अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का पद एक तरह से खाली होने वाला है। उसके बाद कहीं ना कहीं उनको जो राष्ट्रीय लेवल पर है वहां उनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं यहाँ पर है तो माना यह जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी यहाँ देखा जा सकता है। लेकिन ये पार्टी का अपना फैसला होगा, वो किस तरह से उनको एडजस्ट करती है। लेकिन ये हम तय मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं रमेश पोखरियाल निशंक को एडजस्ट करना होगा। और क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट एक बहुत उत्तराखंड की 5 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें सबसे बड़ी मानी जाती है, मिश्रित आबादी वाली ये सीट है और कहीं ना कहीं बहुत, यानी कि महावीर अब देखना होगा कि रमेश पोखरियाल निशंक को क्या नई जिम्मेदारी दी जाती है और जो नए उम्मीदवार बनाए